ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बहराइच की, जहां जिस विदेशी को योगी ने बताया आंकड़ाता, उसी के मजार पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चढ़ाई चादर। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां मझोला में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के शहीदी पर्व पर सिख समाज ने लगाया छबील। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर चढ़ाई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन को नकारा था। जमाल सिद्दीकी ने मदरसों पर कार्यवाही को उचित बताते हुए कहा कि ये केवल गलत तरीके से संचालित मदरसों पर ही हो रहा है। उन्होंने खुद को श्रीराम का वंशज बताते हुए कहा कि पहले सनातन था और बाद में इस्लाम अपनाया गया, इसलिए सभी श्रीराम के वंशज हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के नेता रणवीर सिंह पठानिया के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान की निंदा करते हुए उसे नशे में दिया गया बताया। हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी भाई बहनों को हज़रत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने, और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे, सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे, ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता था। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील क्षेत्र के नवागत उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा त्रिपाठी ने शुक्रवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे, समस्याएं और उनके समाधान हेतु विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे तहसील के अधिकांश क्षेत्र नेशनल हाईवे तथा नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। इस कारण जमीन से जुड़े मामले का निस्तारण और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता में होगी। सरकार की योजनाओं सहित शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित मामले भी हमारी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में जनता के हित को ध्यान में रखकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य किया जाएगा। सभी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी होगी। समय समय पर टीम गठित कर औचक निरीक्षण के माध्यम से मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण न्याय संगत ढंग से किया जाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित मामले पर उन्होंने कहा कि किसी भी तहसील क्षेत्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य का ही पॉइंट होता है। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आख्या उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। जानते हैं जिलाधिकारी फरेंदा प्रतीक्षा त्रिपाठी ने और क्या कुछ जानकारी दी। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रमुख आपके जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या होने वाली? तहसील फरेंदा में पदभार ग्रहण करने के बाद मेरी प्रथम जो प्राथमिकता है वो जितने भी राजस्व वाद हैं, जो भी पेंडेंसी है, और उनको शीघ्रता पूर्वक और न्यायपूर्वक सबको दिलाना। दूसरे नंबर पर जितना भी यहाँ पर समस्याएं आती हैं, चाहे वो पैमाइश से रिलेटेड हो या फिर आय जाति निवास, जो जनता की मूलभूत समस्याएं होती है, उनको निपटाना है और साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान देना है। अभी तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बारे में आपको क्या समझ आया कि प्रमुख मुद्दे क्या है? अभी चूंकि 3 दिन हुआ है तो उसमें जितना मुझे समझ में आया है वो प्रमुख मुद्दों में पहला मुद्दा ये है कि यहाँ से कई नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, तो जमीन के संबंधित ज्यादा समस्याएं हैं और उनको ग्राउंड लेवल पर निपटाना है। दूसरा समस्या है कि यहाँ थोड़ा जागरूकता की कमी लग रही, जैसे कई स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो जनता सुनवाई में जो सुबह आते हैं लोग, उनको मैं स्वयं जागरूक करती हूँ कि अगर किसी को कोई स्कीम के बारे में, जैसे पेंशन, वृद्धा पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, तो इन सब के बारे में जागरूक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट।
मुरादाबाद की थाना मंझोला पुलिस ने शाहरुख की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड का एसपी सिटी ने रिजर्व पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक शाहरुख की बहन से आरोपी का अफेयर था। अफेयर में शाहरुख बाधा बन रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए राजा उर्फ गुलवेज ने एक बाल अपचारी को साथ लेकर शाहरुख को मौत के घाट उतारा। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक अवैध देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस, 12 बोर का बरामद किया गया है। सर, ये हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया है मंझोला थाना पुलिस ने, क्या पूरा मामला है? देखिए, कल यानी 29 तारीख के मॉर्निंग में SHO मंझोला को सूचना मिली कि चौकी जयंतीपुर क्षेत्र में तिकोना मस्जिद के पास एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे CO सिविल लाइंस, SHO मंझोला, हमारी फील्ड यूनिट की टीम, सभी लोग तत्काल वहाँ मौके पर पहुँचे, सभी अधिकारी भी गए और वहाँ जहाँ के पता चला कि एक शाहरुख नाम का 20-21 साल का युवक, उसकी डेड बॉडी वहाँ एक चबूतरे पे पड़ी हुई थी। उसके बारे में छानबीन की गई। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम थी उन्होंने वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। हम लोगों ने बॉडी को PM के लिए वहाँ से भिजवा दिया। उसके बाद उसमें छानबीन की गई और परिवारीजनों से बात की गई। जो मृतक शाहरुख था उसकी बहन के द्वारा एक तहरीर दी गई, उस पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया जिसमें 4 लोग नामजद किए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसकी गहराई से छानबीन की और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं हम लोगों को दिया। उसके आधार पे हम लोगों ने इसमें 2 व्यक्ति, एक बाल अपचारी है और दूसरे का नाम राजा है, इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया। इससे सघनता से पूछताछ। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान के साथ जुनैद की रिपोर्ट। पीलीभीत के मंझोला में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के शहीदी पर्व पर सिख समाज ने गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा के सामने ठंडे मीठे जल की छबील लगाई। सुबह से गुरुद्वारों में भी 40 दिन से चल रहे सुखमणी साहिब जी के पाठ की लड़ी की भी समाप्ति हुई और चने व शरबत का लंगर बांटा। दिन भर सेवादारों ने राहगीरों को शरबत पिलाकर सेवा की ताकि इस गर्मी में कोई कंठ प्यासा न रहे। सुबह से शाम तक सारा दिन गुरु का लंगर भी चलता रहा। लोगों ने बड़े चाव से सेवा की। माता बहनों ने लंगर की सेवा की। लंगर लगाने के पीछे मानना है कि जो यातना गुरु अर्जुन देव ने सहन की वैसी यातना किसी को भी ना मिले। गुरुद्वारों में सुबह से शब्द कीर्तन के बाद लोगों ने छबील लगाई। गुरुद्वारे के प्रधान बलविंदर सिंह की देखरेख में मुख्य सेवादारों में नरेंद्र सिंह, गुरमुख सिंह, रणजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, तजिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, सुखजोग सिंह, अमरीक सिंह, चरणजीत सिंह, चंद्रशेखर उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शील की रिपोर्ट। बाबागंज सीमावर्ती जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज में दर्जनों ग्राम पंचायत में बने पंचायत भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसमें खासकर ग्राम पंचायत तो होलिया का पंचायत भवन जो कई वर्षों से बदहाल है। ग्रामीणों की माने तो सरकार के द्वारा दिए गए धन से किसी तरीके से पंचायत भवन का मरम्मत तो करवा दिया गया, पर ना तो इस पंचायत भवन में कभी मीटिंग होती है और ना ही पंचायत सचिव यहां आते हैं, जबकि शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के तहत सप्ताह में 2 दिन हर सचिव को अपने अपने पंचायत भवन में बैठने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परिवार रजिस्टर की नकल, आवास, शौचालय व ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर ब्लॉक के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन इन सचिवों को तो प्रशासन की कार्यवाही का खौफ ही नहीं है। इस बाबत जब सहायक विकास अधिकारी विकास अवस्थी से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी भी मुझे जानकारी मिली है, मैं दिखवाता हूँ। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।